हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेनेशन ऑफ लेमिना। ठीक है, 11th क्लास एनसीईआरटी में हमने ये डिस्कस किया था और लीफ का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले हम एक सिंपल सी जनरल से लीफ बनाते हैं ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाओ और शुरू से शुरू करते हैं सारी चीज़ें। ये कोई स्टेम है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर कोई लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से कोई लीव्स प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट जहां पर लीफ स्टेम से कनेक्ट होती है, ठीक है, या उस लीफ से अटैच्ड होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस, ठीक है। और लीफ बेस और लेमिना को जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहता है पिटियोल, या इसे कहते हैं मेसोपोडियम, और ये है हाइपोपोडियम। और ये वाला पार्ट है, एक एक्सपांडेड पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेमिना। तो हमने इस तरह की स्ट्रक्चर लीफ में देखी थी। उसके बाद में एक जो यहाँ पर एक मिड में एक वेन्स प्रेजेंट होती है, इस तरह से, ये कोई इस तरह से ये एक वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, थोड़ी सी ठीक होती है, ठीक है। ये क्या है? ये वेन्स हैं, एक वेन है, ठीक है, जिसे ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिड रिब, ठीक है। तो इसे वेंस ना कह के इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिड रिब, ठीक है। लेकिन है तो ये वेंस है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिड रिब। और मिड रिब से लेटरल में ऐसे ब्रांच डेवलप हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है? ये सारी ब्रांचेज हैं। तो यहां पर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये वेंस हैं, ठीक है। और वेनलेट से भी, जो वेन्स हैं उनसे भी एक ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, छोटी छोटी ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, सभी से होता है इस तरह से। यहां से और यहां पे हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं इनको, इस तरह से। और इन जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है इन्हें कहते हैं वेनलेट्स, ठीक है। तो लीफ लेमिना में तीन पार्ट, जो तीन वेन्स होती हैं, मिड रिप्रेजेंट होती है, वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है। तीनों को हमने अलग अलग कलर में बना लिया है, ठीक है। तो जो इनका अरेंजमेंट होता है लेमिना में, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं वेनेशन ऑफ लेमिना। ये वाला पार्ट लेमिना है तो इसे कहते हैं वेनेशन ऑफ लेमिना, ठीक है। तो डेफिनेशंस अगर हम इसकी सिंपल से डेफिनेशंस है, द अरेंजमेंट of veins and ventlets in leaf lamina is known as venation, ठीक है। जो लीफ लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वही क्या होता है? वही कहलाता है वेनेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनेशन, यही क्या होता है? वेनेशन होता है, ठीक है। और इसे प्लांट्स में, प्लांट के लीफ लेमिना के अकॉर्डिंग टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप हैं वो, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट बना लेते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। पहला है रेटिकुलेटेड वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा है पैरेलल वेनेशन,
ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला टॉप पॉइंट लेते हैं और इसे ही आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन को। तो पहला टॉपिक है हमारा रेटिकुलेटेड वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, यहाँ पर जैसे कोई लीफ है, कोई लीफ है, स्टेम है, उस पर इस तरह से लीफ अटैच्ड है, तो उसमें मिड रिब प्रेजेंट होगी इस तरह से, ये मिड रिब है। ठीक है, और जो वेन्स हैं वो इस प्रकार से डिवाइड होगी, मिड से ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, और जो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वेनलेट्स का, जो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर का बना लेती है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये है वेनलेट्स। और ये क्या है, वेन्स हैं। ठीक है, तो अगर इसके डेफिनेशंस अगर हम सिंपल से देखें तो इसके डेफिनेशन होगी, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन lateral veins are divided into various branch। जो ब्रांचेस डिवाइड होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वेनलेट्स। ठीक है, एंड जो वेनलेट्स हैं वो किसका फॉर्मेशन कर लेती, फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो यहाँ पर जो लेटरल वेन्स हैं, ठीक है, जो क्या हो गया, जो लेटरल वेन्स हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, वेरियस ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वेनलेट्स। और जो वेनलेट्स हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है वेनलेट्स फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्टेटमेंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है या वेव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ डाइपोड्स। इट इज फाउंड इन जनरली डाइकोट प्लांट। ये किस में देखने को मिलता है, जनरली डाइकोट प्लांट्स में यह देखने को मिलते हैं, और ये स्टेटमेंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि जो रेटिकुलेटेड वेनेशन है ये किस में देखने को मिलता है, तो जो मोस्ट ऑफ जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया है हमने, जनरली। ये क्यों किया है, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है कि कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो प्लांट है तो डाइकोट प्लांट हैं, लेकिन उनमें क्या देखने को मिलता है, उनमें देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन।
इसलिए यहाँ पर इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, या इसकी जगह हम कहें मोस्ट ऑफ डाइकोट, तो वो हमारा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं इसके? एक्सेप्शन है इसके कुछ प्लांट्स हैं, जैसे केलोफिलम है, ठीक है। दूसरा है इरिजियम, ठीक है। दोनों डाइकोट प्लांट है, लेकिन इनमें वेनेशन किस टाइप का देखने को मिलता है? इनमें वेनेशन देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन, आर डाइकोट प्लांट बट दे हैव पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। और जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसको भी आगे डिवाइड किया गया है, तो अगर हम उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो वेनेशन है इसको दो टाइप में और डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिकोस्टेड और पिनेट, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड देख लेते हैं। पहला है यूनिकोस्टेड है, या हम इसे कहें और पिनेट, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टीकोस्टेड और पाल्मेट। जब हम लीफ टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हमने पिनेट और पाल्मेट दोनों टाइप्स की लीफ हमको पढ़ने को मिलेगी। तो इस टाइप की वेन लीफ में क्या होता है कि ये जैसे कि ये कोई लीव्स है, इसमें वेन्स किस प्रकार से होगी? ये कोई लीफ है, यहाँ पर ये पेटियोल है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ मिड में एक ऐसे वेन्स देखने को मिलती है, और इससे साइड में ऐसे ब्रांच निकली हुई होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनिकोस्टेड और पिनेट, ठीक है। मतलब सिंपल सा कहें, इसमें ओनली वन प्रिंसिपल वेन, इसमें ओनली वन जो पिटियोल है इसके सिरे से ओनली एक वन जो प्रिंसिपल वेन निकलती है, ठीक है। इस टाइप की जो वेन लीफ होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिकोस्टेड और पिनेट लीव्स। जबकि जो मल्टीकोस्टेड होती है उसमें क्या होता है? उसमें जैसे कि ये कोई लीव्स हैं, उसमें इस टाइप का ये पिटियोल है, उसमें यहाँ पर जो पिटियोल का टिप है इससे एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होती है, इस तरह से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीकोस्टेड पाल्मेट या पाल्मेट। तो यहां पर इसमें लिख देते हैं मोर देन वन प्रिंसिपल वेन, ठीक है, मोर देन प्रिंसिपल वेन्स। और यह भी दो टाइप का होता है। पहला होता है कौन सा? पहला होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट। तो यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया है ये पहला किसका है? पाल्मेट कन्वर्जेंट का, ठीक है, पाल्मेट कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है
पहला है इसका है जुजुबी, जुजुबी या इसको कहते हैं हम बेर, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है आड़ू, ठीक है, इसको तो पीच या आड़ू। और इसके अलावा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जो इस प्रकार की जो वेन्स हैं ये किस में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है पीपल में, पीपल, और दूसरा है बनियन, ठीक है। तो बनियन में अगर हम पूछे तो किस टाइप की वेन्स लीव्स देखने को, यूनिकोस्टेट या पिनेट लीव्स आपको देखने को मिलती है। और वो भी कौन सी? अगर हम इसके एग्जाम्पल करें तो कैसा है? रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेट, यूनिकोस्टेड या पिनेट लीव्स किसमें प्रेजेंट है? पीपल में। तो इस तरह से ये लीव्स इनमें प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो मल्टीकोस्टेड है, ठीक है, या पाल्मेट है, उसका दूसरा टाइप होता है पाल्मेट कन्वर्जेंट, या दूसरा इसको ही कहते हैं मल्टीपल कन्वर्जेंट, या जो दूसरा टाइप है वो क्या होगा? दूसरा टाइप होगा पाल्मेट डाइवर्जेंट। इसमें क्या होगा? इसमें अगर लीव्स देखें तो लीव्स किस टाइप से होगी? लीव्स ये कोई, जैसे कि ये कोई इस तरह से स्टेम प्रेजेंट है, उसमें लीव्स का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, यहां से एक अलग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होगा। डायग्राम बहुत ही बेहुदा बना है, इसको वापस अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। ये क्या है? पाल्मेट डाइवर्जेंट है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है? इसके एग्जाम्पल है गोसिपियम, गोसिपियम हम इसे कहते हैं कपास, ठीक है। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरंडी, जिसको कहते हैं अरंड, या इसे ही कहते हैं हम रिकिनस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है खीरा, भी है इसका एग्जाम्पल कुकुम्बर, खीरा। और इसके बाद एग्जाम्पल है इसका गुड़हल, या इसको कहते हैं हिबिस्कस, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? पाल्मेट डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल है। इसमें आपको इस तरह से रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं हम, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, ठीक है। इस तरह से ये वेनेशन इनमें प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल थे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं पाल्मेट वेनेशन, सॉरी रेट पैरेलल वेनेशन। दूसरा है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इस टाइप के वेनेशन में क्या होगा? जैसे कि कोई लीव्स है, ऐसे ये लीव्स है, ये उसका पिटियोल है, और इस तरह से कोई लीव प्रेजेंट है, तो उसमें जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, जस्ट एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल होती है, ठीक है।
और इसमें किसी भी प्रकार के जो नेटवर्क है उसका फॉर्मेशन, किसी भी टाइप के नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसे क्या कहते हैं, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो सिंपल से डेफिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन all veins run parallel to each other। ठीक है, एंड दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, और इनमें किसी भी टाइप के नेटवर्क का फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और इसका किस में पाया जाता है ये, इट फाउंड इन मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर किसी भी तरह का नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती है। ठीक है, तो ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, उसी तरह यहां पर हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, मोस्ट ऑफ। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसका भी कुछ एकाध जो प्लांट है वो एक्सेप्शन होगा, तभी हमने इस यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि जो पैरेलल वेनेशन है किसमें देखने को मिलता है, तो मोनोकोट प्लांट्स में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट बनता है तो उसमें इस मोस्ट ऑफ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जो प्लांट मोनोकोट प्लांट हैं लेकिन उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन। ठीक है, पहला प्लांट है स्माइलेक्स। ठीक है, उसके बाद है एलोकेसिया, और डायोस्कोरिया, और उसके बाद है केलोकेसिया। ठीक है, ये सारे प्लांट कैसे हैं, ये प्लांट है मोनोकोट प्लांट है, लेकिन इनमें वेनेशन किस टाइप को देखने को मिलता है, इनमें वेनेशन देखने को मिलता है रेटिकुलेटेड वेनेशन, आर मोनोकोट प्लांट। but they have reticulated वेनेशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जो है तो मोनोकोट प्लांट्स, पहला स्माइलेक्स है, दूसरा एलोकेसिया है, और डायोस्कोरिया है, और केलोकेसिया है। ये चारों प्लांट हैं, वैसे क्या है, मोनोकोट प्लांट है, लेकिन इनमें वेनेशन किस टाइप का देखने को मिलता है, इनमें वेनेशन देखने को मिलता है रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है, और जैसे हमने रेटिकुलेटेड को कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट और यूनिकोस्टेट में डिवाइड किया गया था, उसी तरह जो पैरेलल वेनेशन है इसको भी डिवाइड किया गया है। कैसे तरह से, वो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। पहला है यूनिकोस्टेड
यूनिकोस्टेट और पिनेट ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें वन प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहां पर एक वेन्स प्रेजेंट होगी ऐसे, और इसमें ऐसे ब्रांच निकली होगी। लेकिन इसमें नेटवर्क का फॉर्मेशन, जो वेनलेट्स हैं वो नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, इस तरह से। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं बनाना। ठीक है, बनाना, या इसको कहते हैं मूसा, इसका जीनस है मूसा। लगभग इसकी कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है? 83 स्पीसीज के लगभग इसकी प्रेजेंट है। ठीक है, 83 स्पीसीज प्रेजेंट है बनाना की। उसके बाद है जिंजर, अदरक। ठीक है, और साइंटिफिक नाम क्या है इसका? जिंजीबर ऑफिसिनेट। जिंजीबर ऑफिसिनेट। यहाँ पे ये जो बनाना है मूसा, ये क्या है? जीनस है बनाना का, और इसके लगभग 83 स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह दूसरा पॉइंट है मल्टीकोस्टेड। मल्टीकोस्टेड और इसको क्या कहें? पालमेट। इसमें क्या होगा? एक से अधिक या मेनी प्रिंसिपल वेन्स प्रेजेंट होगी। तो इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला एक कर लेते हैं हम, कौन सा? पैरेलल मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट। यहां पर ऐसे कोई लीव्स प्रेजेंट है इस तरह से, और यहां पे कोई जो इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इनमें नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है जो पैरेलल मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट है, इसका एग्जाम्पल क्या है? वीट, या हम जिसे कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अगर आप गेहूं की जो पत्ती देखेंगे वो आपको इस तरह से दिखाई देती है ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखाई देती है इसकी पत्ती गेहूं की, लेकिन उसमें होता क्या है कि यहां से इस तरह से वेनेशन होता है, इस तरह से। तो इस तरह का वेनेशन क्या होता है? ये डाइवर्जेंट वेनेशन है। तो इस तरह का लीव्स उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा बी, पैरेलल मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट। और इस टाइप का वेनेशन क्या होता है? जो लीव वेनेशन है वो इस तरह से होगा। ये कोई लीव्स है। ठीक है, तो उसमें इस टाइप से वेनेशन प्रेजेंट होगा इस तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल यूनिकोस्टेड कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ हमने एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है जो लिख लेना चाहिए था। वन प्रिंसिपल वैन। ठीक है, यहां पर होती है मैनी प्रिंसिपल वैन।
ठीक है। और इसके बाद जो पैरेलल वेनेशन है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है, पहला है कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। साइंटिफिक नाम क्या है कोकोनट का? कोकोस न्यूसिफर, कोकोस न्यूसिफर, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कोकोस न्यूसिफर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट थे। यहाँ पर एक बार हम वापस शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, वैसे टाइम हो गया है 2 मिनट के लिए। यहाँ पर हमने देखा लीफ ऑफ वेनेशन, जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का, उसे ही क्या कहते हैं? वेनेशन ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेटिव वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेटिव वेनेशन में क्या होता है? जो लेटरल वेन्स हैं वो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं वेनलेट्स, और वो वेनलेट्स किसका फॉर्म? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और रेटिकुलेटेड वेनेशन किस में देखने को मिलता है? रेटिकुलेटेड वेनेशन है वो हमें देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट में, शायद जनरली जो डाइकोट प्लांट है उनमें देखने को मिलता है। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हैं डाइकोट प्लांट, लेकिन रखते कौन सा है? पैरेलल वेनेशन है, कि जैसे केलोफाइलम है, दूसरा इरिजियम है। ये दोनों डाइकोट प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें किस टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आगे हम यहाँ पे जो यूनिकोस्टेड, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूनिकोस्टेड और पिनेट में। दूसरा है मल्टीकोस्टेड और पालमेट में। जो यूनिकोस्टेड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? यूनिकोस्टेड में ओनली 1 प्रिंसिपल वेन, एक ही प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होती है, जबकि जो मल्टीकोस्टेड होती है उसमें मेनी प्रिंसिपल या मोर देन 1 प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल थे हमारे पास। एग्जाम्पल कौन कौन से? जो रेटिकुलेट इनके पीपल हैं वो रेटिकुलेट यूनिकोस्टेड का एग्जाम्पल था। उसके बाद बनियन है, और पालमेट में 2 एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। जो पालमेट कन्वर्जेंट है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है जुजेबी, बेर और अड़ू, ठीक है। उसके बाद जो पालमेट है उसका एग्जाम्पल है गोसिपियम है, जिसे हम कपास कहते हैं, अरंड है, रिसिग्नस, ठीक है। उसके बाद कोकुम्बर है, खीरा, और हिबिस्कस गुड़ है। जो पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स हैं एक दूसरे का पैरेलल रन करती हैं और किसी भी तरह का नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करती है। और इस प्रकार का वेनेशन किस में देखने को मिलता है? जो मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट है उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो है मोनोकोट प्लांट्स, बट उनमें क्या पाया जाता है? उनमें देखने को मिलता है रेटिकुलेटेड वेनेशन, ठीक है। दे आर मोनोकोट प्लांट बट दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन। कौन कौन से हैं? स्माइलेक्स है, एलोकेसिया है, डायोस्कोरिया है और केलोकेसिया है। उसके बाद इसको भी 2 ट्राइब में डिवाइड किया गया है, पहला यूनिकोस्टेड है और दूसरा मल्टीकोस्टेड है। यूनिकोस्टेड में ओनली 1 प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जाम्पल है बनाना है, और जिसका नाम है मूसा, जीनस है मूसा बनाना का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल 83 लगभग स्पीसीज प्रेजेंट है। जिंजर है, जिंजर का साइंटिफिक नाम है जिंजिबर ऑफिसिनेट, ठीक है। उसके बाद मल्टीकोस्टेड प्लांट है, मल्टीकोस्टेड में पालमेट है, मेनी प्रिंसिपल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये भी 2 टाइप का होता है, पैरेलल मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट, ठीक है। वीड है इसका एग्जाम, जिसको हम कहते हैं टेट्रिकम एस्टिवम। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है पैरेलल मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट, और इसका एग्जाम्पल है कोकोनट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।